आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की। बात यह है कि कब तक सारे भारतीयों को वैक्सीन लग जाएगी, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो आज हम डेटा एनालाइज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। आप रोड टू 1 मिलियन आज से ही स्टार्ट हो गई है, तो अब आपको ही वो पूरा करना है। तो पूरा फुल सपोर्ट दो और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम पे अभी लगभग तकरीबन 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप इसी को ही ज्वाइन करना। खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं, तो शॉर्ट में मैं वहां पे वीडियोस में चीजें बताता हूं। तो भारत ने अभी तक 158 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस दे दी हैं। यानी कि भारत ने लगभग 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन कितनी है? देखो, थोड़ा डेटा रहेगा, ध्यान से समझना। 140 करोड़, लगभग 140 करोड़ अभी सेंसस आएगा, उतनी ही होगी। 140 करोड़ में से 16 करोड़। देखिए, हमारा वैक्सीनेशन स्लो है हमारी, क्योंकि वैसे तो तेज है लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से देखे तो स्लो है। इजराइल में पूरा वैक्सीनेशन हो गया, उन्होंने वहां पे हर्ड इम्यूनिटी आ गई, क्योंकि 1 करोड़ की तो पॉपुलेशन है, सबको वैक्सीनेट कर दिया। अब देखो, सरकार का गोल क्या था कि 30 करोड़ लोगों को अगस्त तक वैक्सीनेट कर देना है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा। 4 की 3 अप्रैल को अभी तक हमने हाईएस्ट जो है वो एक दिन में 45 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है। ये इंप्रेसिव, सुपर ऑसम नंबर है। नंबर्स के हिसाब से चलता है, सिंपल मैथ्स है। उसके पहले, उससे एक दिन पहले लगभग 35 लाख। अभी टीका उत्सव मना, 4 दिन तक हमने मनाया, उसमें भी काफी लोगों को टीका लगाया गया। 1 मई से 18 साल से ऊपर लोगों को टीका लगाया जा रहा, अच्छी बात है। 2-3 चीजें आप ध्यान में रखो। अभी 16 लाख डेली डोजेस दी जा रही है, एवरेज डेली। यानी कि कहां हम मार्च में लगभग 35 लाख डोजेस देते थे, और अब ये नीचे गिर के आ गया है 16 लाख। यानी कि अभी हम एक दिन में 16 लाख डोजेस देते हैं। अभी तक हाईएस्ट हमने एक दिन में 45 लाख डोजेस दिए। इतना आपको क्लियर हुआ? वेरी गुड। सरकार ये कह रही है कि अगस्त तक, अब ये 16 लाख 35 लाख को बिल्कुल साइड में रखिए, अब दूसरे पॉइंट पे आइए। सरकार ये कह रही है कि अगस्त तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। 30 करोड़ लोगों को मतलब क्या है? 600 मिलियन डोजेस। अभी जो वैक्सीन है, आपको 2 डोजेस लेनी है, यानी कि एक इंसान को 2 डोज लेनी पड़ेगी ना। तो अगर 30 करोड़ लोग वैक्सीनेट होंगे पूरी तरीके से, इसमें एक डोज नहीं, पूरी तरीके से, तो लगभग आपको 60 करोड़ डोजेस की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? अब एक और चीज समझो। अभी भारत में कोविशील्ड दी जा रही है और कोवैक्सीन दी जा रही है। दोनों को मिला लो तो दोनों लगभग 10 से 12 करोड़ महीना प्रोड्यूस करते हैं। 10 से 12 करोड़ महीना, एक महीने में 10 से 12 करोड़। अभी अब आप मुझे यह बताओ कि अभी 10 से 12 करोड़ अगर महीना डोजेस प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि अगर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? ये 12 करोड़ हम ले लेते हैं, ठीक है, 12 करोड़ ले लेते हैं, तो लगभग 144 करोड़ हो गया। तो यानी कि एक साल में 144 करोड़ डोजेस हमारे पास रेडी हो जाएंगे, अगर खाली इन्हीं दोनों को मिला है। अगले अभी से लेकर एक साल में 144 करोड़ डोजेस हो जाएंगी। ये बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी और भी वैक्सीन आएंगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इतना ही मानते हैं। तो भारत की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 140 करोड़ के आसपास। अब 144 करोड़ डोजेस है, यानी कि उसको 2 से आप डिवाइड करिए, क्योंकि एक डोज मिलेगा ना, तो लगभग 72 करोड़। यानी कि एक साल तक अभी करंट कैपेसिटी से काम करे तो लगभग 70 से 72 करोड़ डोजेस, एक डोजेस तो लोगों को मिल जाएंगी। सबको नहीं, लेकिन ये बात हो रही है 18 साल से ऊपर के लोगों की। 18 साल से नीचे के लोग कितने हैं? देश की 30% आबादी 18 साल से नीचे है। उनके लिए काम नहीं करेगी, उनके लिए अलग वैक्सीन बन रही है। तो आप 30 करोड़ मतलब लगभग 100 करोड़ लोग हैं हमारे अभी जिनको प्रॉपर वैक्सीन लगानी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ये कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक हम 30 करोड़, मतलब अभी जो बचे हुए 15 करोड़ हैं उनको वैक्सीनेट कर देंगे। तो बचे हुए 15 करोड़ को वैक्सीनेट करेंगे, यानी कि आपको टोटल 30 करोड़ डोजेस चाहिए। 15 करोड़ को आपको वैक्सीनेट करना है तो 30 करोड़ डोजेस चाहिए ना, 2 डोज। अब अगर आप
आइडियल सिनारियो देखो तो ये बिल्कुल सही है। अगस्त तक इसका मतलब भारत के 30 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो 8 से 10 करोड़ के मतलब 10 से 12 करोड़ के करीब है। तो यानी कि 3-4 महीने में लगभग 40 करोड़ डोजेस हमारे पास आ जाएगी और 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि डेटा हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है और ये घटता जा रहा है। मतलब देखिए, वैक्सीन का जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, आप वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ा दीजिए। तो अगर आप वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी तो ज्यादा। लेकिन वैक्सीन की सप्लाई दोस्तों फिलहाल अभी उतनी नहीं हो पा रही है। अब प्रॉब्लम, अब देखिए, हमने हर चीज कर ली है। हमने, आपको पता ही है कि पहले हम वैक्सीन जो है वो दुनिया भर को बांट रहे थे, उसको अभी रोक दिया। अफ्रीका वैक्सीन ड्राइव को अभी हम रोक दिया है। हमने अमेरिका को बोला कि आपके पास जो सरप्लस है वो हमको भेजिए, शायद मॉडर्ना फाइजर भी आ जाए। फिर उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4,500 करोड़ ग्रांट दिए हैं वैक्सीन मेकर्स को, ताकि 21 अप्रैल को हुआ ये, ताकि आप वैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से कर सकें। सेरम इंस्टीट्यूट ने भी यही बोला है कि 6 से 7 करोड़ डोजेस हम मंथ्स में देंगे। तो अच्छी बात है। मतलब अगर आप इसको देखो तो जुलाई आते आते 10 से 12 करोड़, या और अगर और स्पुतनिक वी आ जाए तो सारी वैक्सीन को मिला लो तो 10 से 15 करोड़ वैक्सीन हमारे पास होंगी। यानी कि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगस्त से शायद पहले ही 30 करोड़ लोगों को लग जाए, दोनों डोजेस फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए। ठीक है, लेकिन इन सबके अलावा अगस्त की डेडलाइन काफी टाइट है। क्यों? क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। 50% जो वैक्सीन स्टॉक है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए है। फिर कुछ स्टेट्स में, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, वहां पे वैक्सीन शॉर्टेज है। डेटा अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगस्त तक 30 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाने चाहिए। अब अगर अगस्त तक 30 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, लेकिन अगर इसी पेस पे चलते रहे दोस्तों तो फरवरी लग जाएगा, क्योंकि अभी डेटा ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगर सब कुछ आइडियल सिचुएशन रही है, तब है जब आइडियल, तो अगस्त तक वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यानी कि अगले साल मई, अप्रैल या मई तक पूरा भारत वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। अभी 1 साल लगेगा, लेकिन वो तब होगा जब हमारी वैक्सीनेशन शॉर्टेज ना हो, जब हमारी वैक्सीन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस होती रहे। अभी हमने जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक वी, इन सबको मिला लें तो आप समझिए कि वैक्सीन की वैसे तो शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब लगातार वैक्सीन हमारे पास आते रहें। क्योंकि देख रहे हैं ना कि अभी आप ड्रॉप हुआ, ये कहां 35 लाख से सीधे हम हर दिन 16 लाख पे आ गए। तो अगर 16 लाख डेली वैक्सीनेशन हो रहा है, एक डोज लग रही है, तो फुली वैक्सीन, याद रखिएगा मैं यहाँ पे फुल वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं, तो फुल वैक्सीनेशन में तो फरवरी चला जाएगा ना। तो अगर ऐसा होगा तब तो 2023 तक हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो आप ये समझिए कि मई 2022 तक पूरा भारत वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। हो सकता है उसके बाद और वैक्सीन आए, हमको हर साल हर महीने वैक्सीन लगवानी पड़े। क्योंकि देखिए, वैक्सीन आपको फिलहाल तो जो मिल रहा है वो ले लो, वैक्सीन से ही आप बच पाओगे, और वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देगी। तो फिलहाल तो जो मिल रहा है ले लो, लेकिन इम्यूनिटी कब तक रहेगी? वैक्सीन फुल इम्यूनिटी देगी? नहीं। नए नए स्ट्रेन्स आएंगे तो उसके लिए नई नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी, नए अपडेट्स आएंगे। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में हमको वैक्सीन समय समय पे लगवानी पड़े, लेकिन फिलहाल अभी वैक्सीन ही कोविड-19 को रोक पाएगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर इसी तरीके से चला, जैसे अभी अगर चल रहा है 16 लाख, तो समझ लीजिए फरवरी लग जाएगा खाली 30 करोड़ लोगों को। तो पूरे भारत को लगने में अगला फरवरी मतलब 2023 लग जाएगा। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन रहती है और अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, सप्लाई भी बढ़िया रहती है, तो आप ये समझिए कि अगले साल मई आते आते हम वैक्सीनेट हो जाएंगे। ये भारत की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की नहीं। और उसमें ध्यान दीजिएगा, 18 साल से कम लोगों के लिए अलग वैक्सीन चल रही है। मतलब अभी टोटल वैक्सीनेशन हमको 100 करोड़ लोगों को करना है, और हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 70% इज इनफ। यानी कि अगर 100 करोड़ में से 60 से 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई तो समझिए कोविड का खतरा बहुत 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 कम हो जाएगा। तो अगर 30 करोड़ अगस्त तक लग रहा है तो 60 करोड़ कब तक लग जाएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
60 करोड़। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हूं इसीलिए अगले साल मई तक मैंने आपको दिया, लेकिन ये इससे पहले भी हो सकता है, दिसंबर आते आते हो सकता है हम वैक्सीनेट हो जाए। ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारी वैक्सीन की सप्लाई पे, एवरीथिंग इसी पे ही डिपेंड करेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।